साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी आने खींच रहा है। आगे जंगल और घना है, जैसे कोई जाल बिछा है। आज तो जैसे सारा मंजर शाम से पहले शाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा निकाल मेरी गुलेल। मेरे पास नहीं है। निकाल मेरी गुलेल। मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है। ओए ओए गफूर, ओए ओए मौला बख्श, ओए क्यों लड़ रहे हो? ओए छोड़ो एक दूसरे को, ओए छोड़ो एक दूसरे को। ओए बस करो बस करो, मुर्गा बना दूंगा। पागल ना हो तो। ओए तू क्यों लड़ रहा था? कसम ले लो मास्टर जी, मैंने लड़ाई में पहल नहीं की। मेरी जेब में हाथ डालकर गुलेल निकाल लिया तुमने। तलाशी ले लो मास्टर जी, मेरे कपड़ों की, मेरे पास कोई गुलेल नहीं है। चुप, खबरदार जो आपको बोला। अच्छा ये बताओ, वो जो मैंने तुम्हें बस्ता दिया था जमील का, वो किधर है? मेरी बेबे कहती थी कि जमील का घर दूर है, बाले शाह की जुगी के पास। उसने बस्ता मेरे बड़े भाई को दे दिया है कि जाकर दे आए। भाई कौन सा बड़ा भाई? तेरे तो 3-4 भाई हैं। किस भाई की बात कर रहे हो? दिलावर को जी। हाँ वो दिलावर पुलसिया, वो तलाशी ले रहा होगा बस्ते की, हर चीज की तहकीक कर रहा होगा। नहीं जी, दिलावर भाई ने क्यों तलाशी ली, बस वक्त ही नहीं मिला, नहीं तो जाके पहुंचा आता। ओए, चैन से नहीं बैठा जाता तुम लोगों से, हैं? जहाँ देखो लड़ाई, जहाँ देखो झगड़ा, जब देखो डांगो सोटी। अपने अंदर के जिन्नों को बंद करके रखो, वरना फड़तौल मच जाएगी शाला कोर्ट में। चलो चलो भाग भैया। माजी ये मौला बख्श और गफूरे की जोड़ी भी अजीब है, आपस में हर वक्त लड़ते रहते, से जुदा भी नहीं होते। चौधरी जी, हजरत कताली कहते हैं लड़ाई के बगैर प्यार जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। नफरत के बगैर मोहब्बत का रिश्ता मजबूत नहीं होता। अजीब अजीब बातें करते हैं हजरत कताली भी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं वो जमील का बस्ता लेने जा रहा था। और चौधरी जी वो अब आप सलमान को घर आने की इजाजत दे दें। आप भी हमारे पास आ जाएं स्कूल के बाद। खूब रौनक है आजकल हमारे डेरे पर। पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने तो सलमान को भाई बना लिया है, उसका वजूद मुकम्मल कर दिया है। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं मासी जी? फिर शुक्रिया कैसा? लगाने बैठ गई है।
हाँ जी, चौधरी जब्बार के घर पहली खुशी है। उसने कोई खेड़ तमाशा ऐसा नहीं जो नहीं करना है। नाचने वाली भी बुलाई है उसने। वाह भाई चौधरी जब्बार, क्या कहने हैं तुम्हारे भाई, वाह। सलाम बीबी। मैं आ जाऊं दिलावर? आइए आइए मास्टर जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। ये लो, और जमील का बस्ता तो ये रखा है, और जमील की माँ मेरी जान खा रही है जैसे मैंने बस्ता भेजा ही नहीं। आप फिक्र ही ना करें मास्टर जी, मैं अभी पहुंचा दूंगा जी। ना ना, बस्ता मैं खुद पहुंचाऊंगा। ये किताबें इसी की है ना? हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट जी मास्टर जी हैं। हाँ। मैं जरा कुर्सी लेके आया, जाना नहीं है। ये बैठिए जी मास्टर जी, बड़ी बेवसाई है जमील की माँ की। और यार दिलावर, मैं चलता हूँ। सलमान से मिल रहा है ना हवेली जाकर? मिल लेना मास्टर जी, क्या जल्दी है, आप बैठे, चाय की एक एक प्याली हो जाए, बेबे लेके आ रही है। बैठे जी। बेबे 2 प्याली चाय बना दे, मास्टर जी आए हैं, जल्दी जरा। और दिलावर, और यार तू वर्दी में तो बहुत अच्छा लगता है। ओ मास्टर जी, निरी वर्दी वर्दी है, गांव में काम ही कुछ नहीं, टका पर काम नहीं है यहाँ पर। गांव वालों में जान ही नहीं है मास्टर जी। इधर सफाई का क्या काम भला है? क्या मतलब है तेरा? आप बैठे तो सही मास्टर जी, बताता हूँ। मेरा मतलब है मास्टर जी, कोई दंगा फसाद हो, दिलावर जाके उधर कोई सुलह सफाई करवाए। कोई कुड़ी घर से दौड़े, हम किसी और घर से जाके अगवाशुदा औरत की बरामदगी करवाएं। खून खराबा हो मास्टर जी, सरकारे दरबारे पेशियां हो, खाली सारा दिन फोके फायर, वेली नौकरी। लानत है इस शाला कोट के ऊपर मास्टर जी। मास्टर जी, ये मुर्दों का शहर है, मर्दों का नहीं। बेबे जल्दी से 2 कप चाय के लिया दे, नहीं तो दफा 312 में अंदर कर दूंगा। जल्दी लेके आ 2 प्यालियां चाय की, ग्राउंड पे जाना है मैंने। अच्छा, एम्बेसडर के डिनर में कौन कौन था? हाँ? दाऊद का ढोल पसंद किया गया, लोग नाचने लगे, 1 घंटे तक नाचते रहे। हमने लोग ही ऐसे सिलेक्ट करके भेजे थे, पहल का तो मचना था। ये लोग आएंगे हमारी बीट की तरफ, कौन बच सकता है ढोल की ताल से? अच्छा, तुम ऐसा करो कि जनरल मैनेजर साहब से बात करके मुझे घर पे फोन करो, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ तो मिस्टर जान मोहम्मद, यू हैव मिस्ड ए चांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तुमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा अहम मौका गवा दिया। सर जी प्लीज मुझे भेज दें, और दाऊद से तो अच्छा ढोल बजा लेता हूं मैं। यकीनन इसीलिए तो तुम्हें सेलेक्ट किया था। दाऊद को तो एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, उसे डायरेक्टर हॉवर्ड ग्रे अपने साथ लेकर के जा रहा है हॉलीवुड। अच्छा जी। ग्रे की फिल्म बन रही है हार्ट बीट, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ ताल पर मबनी है, और दाऊद बैकग्राउंड मौसीकी में ढोल बजाएगा, सिर्फ ढोल। सरकार, सर जी मुझे बस एक मौका दे दे सर जी। देखिए, अगर आपने सहारा ना दिया तो मेरा
मेरा मुस्तकबिल तो तबाही हो जाएगा। देखो भाई, तुम्हारा पासपोर्ट और टिकटें एक और आर्टिस्ट के काम आ गई, और वो इस वक्त वर्ल्ड फेयर में शहनाई की परफॉर्मेंस दे रहा है। अमरीकी रिसालों में उसकी तस्वीरें छपी हैं। गोरे उसकी परफॉर्मेंस पे मर मिटे हैं। सर जी, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आगे नहीं रहा है। मंजम साहब, कुछ लोग हमेशा मौका क्यों खो देते हैं? दरिया के पास पहुंच के भी ऐसे क्यों लौटते हैं? भाई घबराया नहीं करते। जब तक जिंदगी है मौके तो आते जाते रहते हैं। तुम उम्मीद को हाथ से मत छोड़ो, बस देखते जाओ। राम रखा जी। जान मोहम्मद, जी सरकार। आज रात मेरे की 8:30 बजे मेहंदी है। तुम 8:30 बजे मेरी कोठी पे पहुंच जाओ। देखो, मौके से मौका निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो तुम ऐसा करो, नहीं, तुम तो पहले वहां पे आए भी हुए हो मेरी कोठी पे। हाँ जी, हाँ जी। ये कार्ड रख लो और अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंच जाना 8:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो शाबाश। मौला खुश रखेगा। बहुत जी। अब हमारा लहू एक हो गया है। अब तुझसे कोई पर्दा नहीं पा सलमान। पर्दा तो नहीं है, लेकिन कहीं नाजो ना माइंड कर दे कि आप अपनी सारी बातें, यानी अपने दिल की असली असली बातें मुझे बताना शुरू कर दी हैं। माइंड करती है तो कर जाए। हम जो घराई लोग होते हैं ना, औरतों की खातिर भाइयों को नहीं छोड़ा करते। मैं भी आपके गांव का आदमी हूं, चाहे बहुत देर बाहर रहा, लेकिन रस्म और रिवाज से वाकिफ हूं चौधरी सरफराज। फिर चौधरी, सिर्फ सरफराज, खाली छड़ा सरफराज। मैं भी शालाकोट की बूटी हूं सरफराज। लेकिन आपको शहर का कलफ लग गया है ना। खट्टा चूसी आम समरे बहिश्त बन गया। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कितना शालाकोटिया हूं। सलमान भाई, एक दिन मैंने नाजो से कहा, तुझे पता ही नहीं चौधरी सरफराज तुझसे कितना प्यार करता है। कहने लगी, मुझे शाहला कोट की कसम, मेरे जितना नहीं। मैंने कहा ठीक है, बैतबाजी में तू मुझसे जीत जाती है, लेकिन मोहब्बतबाजी में तू मुझसे नहीं जीत सकती। जाने दे सरफराज, सारी बातें ना बताई जा, कुछ बातें ढकी छुपी भी रहने दे। क्यों ना बताऊं, कैसे ना बताऊं। जिंदगी में पहली बार तो इकलौता भाई मिला है, दिल का सज्जन मिला है। सलमान भाई, पता है सलमान भाई, एक दिन नाजो ने क्या किया? अपनी कांच की चूड़ी तोड़कर बोली, चौधरी सरफराज, इसको बारी बारी तोड़। अगर तेरा जर्रा छोटा निकला तो तेरा प्यार बड़ा, और अगर तोड़ने पर मेरा जरा बड़ा निकला तो मेरा प्यार तुझसे बड़ा। और यूं उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। फिर चूड़ी टूटने पर किसका प्यार ज्यादा निकला? जब मैंने चूड़ी तोड़ी
तो नाजो जीत गई। वो हमेशा मुझसे जीत जाती है सलमान भाई। ऐसा क्यों होता है? बज़ाहिर तो लगता है कि मर्द की दुनिया है, लेकिन औरत हमेशा क्यों जीत जाती है सलमान बा? बस है अल्लाह की कुदरत। ज़ाहिर तो औरत कमजोर होती है, लेकिन जीत उसी की होती है। मैं इतना बेबस क्यों हूं नाजों के सामने? सच सच बताना सलमान भाई, आप कभी लाहौर में कॉलेज में किसी औरत के हाथों बेबस हुए? कभी खुद को आग लगाने को दिल चाहा है आपका? दरअसल मैं पढ़ाई में गुम रहा, अब फारिग हुआ हूं। देखना कहीं मैं भी आग ना लगा बैठूं। बच ही जाए सलमान भाई, अजीब मूजी मर्ज है, अजहर से भी बुरा। बचा कोई नहीं इससे। चौधरी साहब, सरकार दिलावर आया है जी। इजाजत है जॉय साहब। दरअसल वो शाम को आना, इस वक्त मैं मसरूफ हूं। एक जरूरी बात करनी थी जॉय साहब, प्राइवेट। अगर कुछ पैसे चाहिए तो अंदर से जा और अम्मा से ले जा। नहीं जी नहीं, मदद नहीं चाहिए। ओ यार, इस वक्त नहीं, इस वक्त बड़ा प्राइवेट सेशन चल रहा है भाइयों में, फिर आना। जैसे आपकी मर्जी चौधरी साहब। वैसे बात बहुत जरूरी थी। जी सलमान भाई। आधी रात चिराग जला उजड़ी हुई हवेली में, फिर एक साया रोने लगा उजड़ी हुई हवेली में। ओहो भाई, ये शोर क्यों? हम तो यहाँ खुशियाँ मनाने आए हैं और तुम्हें आंसुओं की पड़ी है। भाई मुझे तो नाजो ने कहा था तो मैंने सुना दिया। जब इसकी रुखसती होगी ना तो उस वक्त भी ये किताब साथ ले जाएगी शायरी की, और सड़ी सड़ी गजलें पढ़ती रहेगी। दो शेर क्या सुना दिए? कोई क्यामत तो नहीं आ गई? क़यामत तो नहीं आ गई, आपने तो मुझे पकड़ के रुला दिया। हम तो यहाँ नाचने गाने आई हैं, खुशियाँ मनाने आई हैं, और तुम हो क्या मैं भोर गजल सुनाना चाहती हो? दफा दूर। भाई नरगिस से क्यों लड़ रही हो? मैंने इसे कहा था शेर सुनाओ, उस बेचारी ने सुना दिया। लो जी, मैं तो कहती हूँ टेपर कटर ऑन कर दो। आज तो हमने इस हवेली को हिला के रख देना। खाला मरियम भी बड़ा कहती रहती हैं, लड़कियों को तो कुछ आता जाता ही नहीं है। आज उनको तब पता चलेगा जब वो हाथ जोड़ के हमें चुप कराएंगी। बस रेडी हो जाओ सबकी सब। अच्छा भाई मुझे जाने दो, मेरे वाकई सर में बहुत दर्द है। मैं ओ भाई बैठो ना, किधर जा रही हो तुम? आज सर में दर्द होने दो। मैं तो कहती हूँ सर फट भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। आज तो हमने कंधा कोठे हिला के रख देने। शुरू हो जाओ भाई। लुटी है जमालो लुटी है जमालो, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो, दुनिया के प्यार में कोई दिलदार के होता सवाल गल बात दा, तेरे ने वाल तेरे नैना में
जब मेरा निकाह होगा ना तो 2-4 दिन की मसरूफियत होगी, मैं तुम्हारी तरफ आ नहीं सकूंगा। तुमने दिल मैला नहीं करना और उदास भी नहीं होना। अच्छा बादल, सुन रहे हो ना? फिर मैं आऊंगा, फिर चलेंगे शालाकोट, पटरी पटरी, ठीक है? उदास नहीं होना, रोना नहीं तुमने। कोई कैश है नहीं आती। मैं तवे पे नींबू सेक के लाई हूँ अपने काके के लिए। अम्मा बस्ता नहीं मिला, उसमें मेरी प्राइवेट चीज थी। बस्ता बस्ता बस्ता, तुझे बस किसी बात का शौक ना हो जाए। बस्ते ने खाई कड़ी। कौन? मैं हूँ जी, मास्टर मूसा। अंदर आ जाऊँ जी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मास्टर जी आइए मास्टर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जमील का? जमील, ये है तुम्हारा बस्ता भाई। गफूर के भाई दिलावर से बरामद कर लिया। शुक्रिया मास्टर जी। आप जमील के अब्बा को बुलवा कर भिजवा देते। अच्छा किया मास्टर जी जो अब्बे को बस्ता नहीं दिया। भाई अब बुखार शुखार छोड़ो, स्कूल आओ। अब इम्तिहान करीब है, पढ़ोगे नहीं, स्कूल नहीं आओगे तो सलमान की तरह गोल्ड मेडल कैसे लोगे? सलमान भाई गोल्ड मेडल ले आए, उन्होंने मुझसे वादा किया था। एवी टर्टर ना किए जा, बुखार तेज हो जाएगा। हाँ भाई, क्या वादा किया था तेरे सलमान भाई ने? वो कहते थे जब मैं गोल्ड मेडल लेने जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। तो फिर तगड़े हो जाओ ना भाई, कन्वोकेशन पर सलमान के साथ जाना है। और हाँ, अब अम्मा का हर एक कहना मानना है तुमने।
और जल्दी जल्दी तगड़े हो जाओ, लाहौर जाना है सलमान भाई के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं इजाजत लूं, अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी लड़की हो नाजो, तुम बिल्कुल फिल्मी लड़की हो। कभी तुम मिल्क सप्लाई करती हो, कभी तुम बैतबाजी करती हो और कभी शेर पढ़ती हो। पूरे शालाकोट में है कोई तुम्हारे जैसी लड़की? वो क्या है कैसे, खिजा की गोद में हूँ या मौसम बहार में हूँ, ये कैसा मोड़ है, मैं किसके इंतजार में हूँ। होश में आओ, बैतबाजी तो कभी की खत्म हो गई। अच्छा, तू तो नींद के आगे हथियार डाल देती थी। जब सारी सारी रात काका जगाएगा ना, तब पूछेंगे कैसे जागी। मैंने कौन सा जागना है, मैंने तो पहले दिन ही बेबे की गोद में काका डाल देना है। बेबे जाने और काका जाने। चलो, काका तो उठा के डाल देगी, लेकिन अगर कुछ यादें साथ ले गई और उन्होंने जगाया सारी सारी रात तो? ये ढीठ है ढीठ, इसे किसी बात का असर नहीं होता। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है नरगिस। भाई डर कैसा, चाचे का देखा वाला लड़का है और 8 बरस की मंगनी है, फिर क्या डरना। ये शेर जो तूने अभी पढ़ा है, खिजा की गोद में या मौसम बहार में हूँ, ये कैसा मोड़ है, मैं किसके इंतजार में हूँ? इसकी कुछ समझ भी है तुझे? लो, मैंने शेरों को समझ के क्या लेना है, किस काम आते हैं ये शेर सिवाय बैतबाजी के। हो, कितनी खुशनसीब है तू। दुपट्टा बदल ले मेरे साथ, और हो सके तो दिल भी बदल ले। कितनी सौखी है तू, ना तुझे बाहर हाथ लगाए ना खिजा। ओए होए, खिजा और बहार के कौन से हाथ होते हैं नाजो। ये जो तुम मर्दों वाले काम करती है ना, मिल्क सप्लाई करने वाले, इसने तेरा दिमाग पुट के रख दिया है। मर्दों जैसी सोच हो गई है तेरी। हाँ शायद। चौधरी सरफराज ने पागल हो जाना है तुझे देखकर। किसी को पागल करके क्या लेना होता है? जब तू नॉर्वे जाएगी तो हमें भूल जाएगी? क्या पता भूल ही जाऊं, शायद। काश मैं भी ऐसा कर सकती। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान। वो क्या? अपने से करो ना प्यार, सिर्फ अपने से। अच्छा, कैसे? जैसे मैं करती हूँ। फिटे मुंह, कैसे करती है तू? वार नहीं देती अपने आप को प्यार करते वक्त? आओ ना जरा इससे पूछे आज। हाँ, कैसे करती है तू सुरैया अपने से प्यार? जरा बता दो। रुको 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 तो सही। ठहर सरकार। हाँ भाई, फिर सरकार, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब मैं मेहंदी से बाहर निकला और सरकार पूछो इनसे कि किसकी मेहंदी थी, क्या एड्रेस था मेहंदी वालों का? चलो उन 7 नाम बताओ जिनकी शादी थी। वही कुछ कासम कासम कह रहे थे। देखा जी भाई, ये लाहौर है, यहाँ हर गली में 4 कासिम रहते हैं। सरकार मैं ढोल बजाने वाला जान मोहम्मद टोलिया जी। सर मुझे क्या पता लाहौर का। रुको रुको थानेदार साहब, इतना मासूम भी नहीं है जितने समझते हैं आप। इनसे पूछे, मेरा भाई भी कहता था कि सेक्रेटरी फूड के घर में से इसने पानी पिया है कि नहीं पिया? तुम मुड़ मुड़ के देखता था सड़क पे, देखता था कि नहीं देखता था? सुन लो थानेदार, देखता था, डरता उसको कोई देख ना ले। मेरा भाई भी यही कहता था। सरकार आप सिर्फ अंजुम साहब को फोन करके पूछ सकते हैं जी,
सरकार मैं उनका आदमी हूँ जी, वो भी शादी पे आए हुए थे। सरकार मेरी जेब में उनका कार्ड भी है। वो सरकार मैं टोलिया हूँ जी, कुछ और नहीं हूँ। मैं मंसूर शनाई नवाज का बेटा हूँ जी। तो फिर निकालो कार्ड, झूठ सच का भी ना। हाँ जी। सरकार मैं कुर्ता बदल आया हूँ जी। उस सरकार वो शादी वाला कारी यहाँ से दूर नहीं है जी, आप किसी को भेज दें मेरे साथ। पहले तो तुम्हें भेजेंगे अपनी मर्जी की जगह, फिर देखेंगे अंजुम साहब की तफ्तीश। और नहीं थानेदार साहब ऐसे ना करें। और थानेदार साहब मेरा तो पासपोर्ट भी बना हुआ है, ना करें। और सरकार मेरी बात तो सुनो सरकार जी, और भाई मेरी बात तो सुनो और ना करो सरकार। ऐसा मैं और कोई हुक्म सरकार? खुदा बख्श लस्सी नजर नहीं आ रही, लस्सी लेके आओ। सरकार अभी लेके आया जी। लो ना। सरफराज अब मुझे घर जाने दो, अब्बा मेरी वजह से परेशान है। कोई परेशान नहीं है। मेरी सुबह मुलाकात हुई थी मास्टर साहब से, कहने लगे कि अगर उसका दिल लगा हुआ है तो रख लो निकाह तक। कुछ अजीब सा लगता है। क्या अजीब सा लगता है? मैं कुछ वजाहत नहीं कर सकता सरफराज। कुछ चोर, कुछ एहसास जुर्म सा, कुछ अपने अंदर की कैफियत समझा नहीं सकता। बस सर जी, यही वजह है कि आप लड़कियों के झुरमुट में तो रहे लेकिन किसी की तरफ झुके नहीं। झुकने को तो झुके, लेकिन कुछ इजहार नहीं कर सके। सलमान भाई, आपको ना शिकार करना चाहिए, घोड़सवारी करनी चाहिए, वो भी काले घोड़े की। काले घोड़े की क्यों? काला घोड़ा निडर होता है, गलत रास्तों पे जाते हुए घबराता नहीं। और सफेद घोड़ा जो होता है ना, वो पानी में उतरने से पहले सोचता है, हिनहिनाता है। लेकिन काला घोड़ा जो होता है ना, वो एक ही बार में उतर जाता है। पता नहीं क्या बात है काले घोड़े में। मर्द के ऐब अपने अंदर जज्ब करने की ताकत होती है। अगर आप उसकी बात मान लें तो वो आपको गलत रास्ते पे नहीं चलने देता। अगर ना माने तो आपको आपकी बदी के हवाले कर देता है, रोकता नहीं। ये बातें तुम्हें कैसे पता चली? एक कलंदर ने बताई थी। पहले डाके मारता था, बाद में फकीर हो गया। कहता था काला घोड़ा जो है वो आदमी को, सवार को इतना बेखौफ और निडर कर देता है कि वह खुद अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। अब जब आप लड़की से मिलने जाओ ना तो मेरा काला घोड़ा लेके जाना। और सवार कहां से लाऊंगा घोड़े पर चढ़ने वाला, अपनी बदी की आंखों में आंखें डालने वाला? खुदा बख्श, ओए लस्सी लेके आ।
जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े बाप है, ये बड़े नसीब। कुछ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बनके सरकार का मेहमान मदीने में रहे। ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े ये बड़े नसीब की बात है। ना कहीं से है मंजिलें, ना कहीं करीब की बात। प्यार में कितनी उम्र बीती, फिर भी बाजी हार गए। हमको मोहब्बत रास न आए, सारे हुनर बेकार गए। खुद से ही छुपते फिरते हैं, जीना एक इल्जाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी जानिब खींच रहा है। आगे जंगल और घना है, जैसे कोई जाल बिछा है। आज तो जैसे सारा मंजर शाम से पहले शाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा